ये आईएमएफ ने हमारी गर्दन पे पाँव रखा हुआ है कि आपने हर हाल में पेट्रोलियम के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करना है, या हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद हैं जहां पर हम जाते नहीं? बात कही थी तलत, यहाँ पे अभी वो ऑपरेटिव है कि आईएमएफ ने हुकूमत की गर्दन पे पैर रखा हुआ है और कहा हुआ है कि भाई आपके जो फिस्कल टारगेट्स हैं, यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हैं और जो आप आमदनी लेके आ रहे हैं, उसमें जो गैप होएगा, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, उसमें कोई मजीद और इजाफा नहीं हो सकता। जो आपका टारगेट है आपने वो मीट करना है। तो अगर आपने पेट्रोल की कीमत जो है वो स्टेडी रखनी है, और उसको स्टेडी रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो कम करें, तो उसी हिसाब से कहीं और पे उतना ही टैक्स उठाना पड़ेगा। और वो अभी कोई कहीं भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है इनको कि वो फिर कहाँ से ज्यादा मजीद और टैक्स लगा के हम निचोड़ेंगे, या फिर गैर जरूरी अखराजात जो हैं उनको कम करें। और वहां पे एटलीस्ट फिलहाल तो इनको नहीं नजर आ रही कोई गुंजाइश। आई थिंक ये गवर्नमेंट वालों को ही बुला के पूछना चाहिए कि आप अखराजात कम करके क्यों नहीं कर सकते ये। लेकिन तरह जिन दो मुल्कों के आपने हमें अभी मिसाल दी है ना, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, इनमें भी एक चीज बड़ा जरूरी है समझना कि बांग्लादेश आज वहां खड़ा है जहां पाकिस्तान मई 2022 में खड़ा था। यानी कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर 1 अरब डॉलर से ज्यादा की पेएबल्स अक्यूमुलेट हो गई हैं गवर्नमेंट के पास, पेट्रोल की और डीजल की सब्सिडीज दे दे के। वो पैसे उनके पास है नहीं पे करने के लिए। उनका आईएमएफ प्रोग्राम फंस गया है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान का प्रोग्राम फंस गया था 2022 में, जब पीटीआई हुकूमत ने अपनी पेट्रोल की सब्सिडीज अनाउंस कर दी थी यूक्रेन वॉर के दौरान। और उसके फंसने की वजह से हम लोग जून जुलाई में बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच गए थे, जहां पे हर जगह कहा जा रहा था कि श्रीलंका जैसा, हाँ, जैसे हालात यहाँ पैदा होने वाले हैं। उससे बचने के लिए ही बहुत मुश्किलों से फिर जब वापस हटे हैं उस एज से, तो फिर ये सारी बातें हुई हैं जिनकी अभी राणा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मईशत को बिल्कुल कमई पहिया रोकना पड़ा है। उस आज बांग्लादेश उसी मौजू पे खड़ा हुआ है। तो आप उनसे ये ये फरमा रहे हैं खुर्रम एडजस्टमेंट साहब, की आप गई ये पर फरमा रहे हैं कतक, आप ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं है, या फिर ये करें कि इस वक्त हम लोगों को तकलीफ ना दें और फिर उन हालात में पहुंचें जहां पर मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी हो। 2022 अगर का आपने जिक्र, वी तलब डोंट हैव। आज अगर जी। गवर्नमेंट ने अगर आज गवर्नमेंट ने कोशिश की इस प्रेशर में आके कीमत को कम करने की, तो उनके पास एक ही रास्ता होगा सिर्फ कि या तो वो अपने कोई अखराजात में कहीं ना कहीं कमी ढूंढे कम करने के लिए, या फिर वो आईएमएफ प्रोग्राम की रस्सी को छोड़ दें। उस जिसका मतलब है कि सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के दोबारा से पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच जाएगा। अब